नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे गेहूं में लास्ट समय यूरिया नाइट्रोजन देना चाहिए या नहीं। नाइट्रोजन यूरिया कब दें और कौन सी दें जिससे कि हमारी गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी देखने को मिले। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की बालियां निकल रही होती हैं उस समय गेहूं को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और इस समय पर सबसे ज़्यादा पोटास की भी आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए हम तो NPK 05234 और NPK 0050 के माध्यम से हम पूर्ति कर देते हैं, छिड़काव कर स्प्रे करके। लेकिन किसान भाइयों, इस समय पर थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन यूरिया की भी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन पूर्ति के लिए किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए? क्या हम बालियां निकलते समय भी हम यूरिया दे सकते हैं और यूरिया की पूर्ति के लिए हम कौन सी खाद का प्रयोग कर सकते हैं? हम इस वीडियो में ऐसे खाद की बात करेंगे जिसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, जिससे कि कोई भी पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी खेत में और गेहूं की बालियां लंबी बनेंगी और दानों का भराव भी अच्छे से हो सकेगा और हमारे गेहूं की पैदावार अच्छी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग 40 से 70 दिन के बीच में हो जाती है। इस समय पर सबसे ज़्यादा यूरिया की गेहूं में आवश्यकता होती है। यूरिया का जार्मिनेशन के बाद फर्स्ट पानी जैसे हम लगाते हैं और दूसरा पानी में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इस समय पर आप फसल की स्थिति देखकर यूरिया का आवश्यकता अनुसार यूरिया का प्रयोग अवश्य करें और तीसरे पानी पर जब तीसरा पानी लगता है हल्की यूरिया का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और यूरिया का प्रयोग अवश्य करें। इतनी यूरिया नाइट्रोजन का प्रयोग करें कि हमारी गेहूं हरी रहे और गेहूं की पौधे की चाल बनी रहे और जब लास्ट में जब बालियां निकल आती हैं इस समय पर हम पोटास तो दे ही देते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन की कमी रहती है। लेकिन हम यूरिया देंगे तो गेहूं की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और बाद में गेहूं के बढ़ने के बाद गेहूं के लेटने जैसे समस्याएं देखने को मिलेंगी और ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप बालियां निकलने के बाद भूलकर भी यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बालियां निकलने के बाद पौधे को यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती है। इस समय पर बिल्कुल हल्की मात्रा में नाइट्रोजन यूरिया की ज़रूरत होती है गेहूं में। इस समय पर आपको नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए स्प्रे के रूप में करनी चाहिए। इस समय पर आप स्प्रे में NPK 05245 का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें 13% नाइट्रोजन और 45% पोटास की मात्रा पाई जाती है। आपके खेत में अगर फास्फोरस की आवश्यकता नहीं है तो आप NPK 045 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हल्की नाइट्रोजन की कमी को गेहूं में दूर कर देगा और आपको साथ में पोटास की मात्रा भी मिल जाएगी, जिसमें आपकी बाली का भराव अच्छा होगा और गेहूं के चमकदार और दाने मोटे आएंगे। इसके अलावा आपको खेत में पोटास की ज़रूरत भी नहीं है तो हमें नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस को देना है तो आप 1261 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बाली आने के बाद इसका प्रयोग नहीं रह जाता है। आप 13045 का बाली निकलने के बाद आप प्रयोग करने में अच्छा रहेगा और नाइट्रोजन की पूर्ति और दाने की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इससे दाने और मोटे, चमकदार और वजनदार होते हैं 13045 का प्रयोग करने से, क्योंकि इसमें पोटास की भी मात्रा पाई जाती है किसान भाइयों। लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी भी होती हैं किसान भाइयों जिसमें कि बालियां निकलने के बाद यूरिया की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अधिक लंबाई वाली गेहूं, अधिक वजनदार वाली गेहूं आती हैं मार्केट में, ऐसी कुछ वैरायटी आती हैं जिसमें कि बालियां निकलने के बाद नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है तो आप NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से फास्फोरस और पोटास पाया जाता है, जिसमें गेहूँ में बालियाँ अच्छी बनती हैं और दाने का भराव भी अच्छा होता है। इन सभी खादों का किसान भाइयों आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। आप स्प्रे शाम के समय करें तो अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। खेत में हल्की नमी रहना आवश्यक है। किसान भाइयों, कैसा रहा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार।